बिहार के अररिया में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरा इलाके को हिलाकर रख दिया है। यहाँ एक मजदूर पति ने पहले पत्नी को गला दबाकर और फिर शव को निर्माधीन स्कूल के आसपास के जगहों में दफना दिया। कई दिनों तक गायब रही इस महिला की राज तब खुला जब पिता ने उसके पति के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायतें दर्ज कराई। तो आखिर क्या है इस पूरी घटना की कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और मैं बिहार के रहने वाला हूँ। आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है और इस चैनल पर बिहार के हर छोटी बड़ी क्राइम वीडियो लेकर आता हूँ। अगर बिहार के क्राइम स्टोरी सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत एक प्रेम विवाह से शुरू हुई थी जो पूर्णिया जिले के एक बेगमपुरा गांव की रहने वाली नुसरत परवीन ने करीब 5 साल पहले महबूब आलम नाम के युवा से लव मैरिज शादी की थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन शादी के कुछ समय बाद महबूब धीरे धीरे नशे की दुनिया में डूबने लगा। गांव वालों और परिवार के मुताबिक उसे स्मैक और गांजे की लत लग चुकी थी। इतना ही नहीं, परिवार का आरोप है कि वह नुसरत को भी इस लत में धकेलने की कोशिश करता था और इसी वजह से घर में आए दिन झगड़े होने लगे और बिना दहेज की शादी होने के कारण महबूब के परिवार वालों ने दोनों के घर से अलग कर दिया। परिवार से अलग होने के बाद महबूब और नुसरत मजदूरी करने के लिए अररिया चले गए, जहां दोनों एक निर्माधीन स्कूल में रहकर वहां मजदूरी करने लगते हैं। लेकिन बाहर से सामान्य दिख रही इस जिंदगी के अंदर दोनों रिश्ते में धीरे धीरे शक और भरोसे की कमी बढ़ने लगी, क्योंकि कुछ समय बीत जाने के बाद महबूब को अपने पत्नी पर किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध होने का शक होने लगा था। हालांकि इस बात को लेकर कोई पक्का सबूत सामने नहीं आया था कि नुसरत किसी दूसरे व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध में थी, लेकिन महबूब के मन में बैठा यह शक धीरे धीरे एक खतरनाक रूप ले रहा था। फिर आया मार्च 2026, ईद के आसपास के समय था। अररिया जिले के बतनाहा इलाके में बने एक निर्माधीन स्कूल में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। दिन में मजदूर की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका सुनसान हो जाता था। इसी निर्माधीन जगह में महबूब आलम अपनी पत्नी नुसरत परवीन के साथ रहता था। दोनों मजदूरी करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके रिश्तों में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा था। महबूब को अपनी पत्नी पर शक होने लगा था और उसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। फिर एक रात दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में महबूब ने अपने ही गर्भवती पत्नी हत्या कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार देर रात करीब 3 से 4 बजे के बीच जब पूरा इलाका गहरे नींद में सो रहा था, तब महबूब अकेले निर्माधीन स्कूल के अंदर पहुंचकर चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था और शव को ठिकाने लगाने के लिए यही एक मौका था, जिसे महबूब ने वहाँ एक गड्ढा खोदा और फिर नुसरत के शव को बोरी में बंद करके मिट्टी के नीचे छिपा दिया। और उसके बाद उसने एक ऐसा व्यवहार करना शुरू किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो और उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक हो। उसके बाद उसने अपने छोटी बेटी को गाँव भेज दिया और परिवार वालों को अलग अलग कहानी सुनाने लगा। कभी कहता नुसरत कहीं चल गई है, तो कभी बात को टाल देता। दिन बीतते गए, लेकिन नुसरत का कोई पता नहीं चला। इधर नुसरत के माता पिता लगातार परेशान होते जा रहे थे। फोन लगाने पर फोन बंद बता रहा था और महबूब की बातें भी उन्हें संदिग्ध लगने लगी थी। आखिरकार 13 मई 2026 को नुसरत के पिता ने पूर्णिया के केनगढ़ थाने में बेटी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई। शुरुआत में मामला सिर्फ लापता होने का लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने महबूबा के हिरासत में लेकर पूछा तो महबूबा ने बार बार अपना बयान बदलने लगा और यही बात पुलिस को शक के सबसे बड़ी वजह बन गई। फिर पुलिस ने पूछताछ पर दबाव बढ़ाया, जिससे आखिर में महबूब टूट गया और उसने पुलिस के सामने पूरा सच कबूल कर लिया। उसके बाद 17 मई को पुलिस और फोरेंसिक टीम और अधिकारियों की मौजूदगी में निर्माधीन स्कूल परिसर में खुदाई शुरू हुई। स्थानीय लोग भी वहाँ जमा होने लगे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जमीन के नीचे क्या छिपा है। और फिर कुछ देर बाद मिट्टी के अंदर से कैसा बोरी बरामद हुई, जिसे वहाँ खड़े लोगों को होश उड़ गए। और जैसे ही पुलिस ने उस बोरी को निकाला तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। करीब 2 महीने से गायब है नुसरत परिवहन का सच आखिरकार सबके सामने आ गया। फिलहाल इस मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है, लेकिन इस पूरी घटने ने एक बार फिर रिश्तों में शक और घरेलू हिंसा को लेकर कई बड़े सवाल खड़ा कर दिया है। इस केस को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बिहार के ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।